देखिए सीसीटीवी जो वीडियो है, वीडियो में वो साक्षात दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये वीडियो एडिटिंग तो नहीं होता। तो जाहिर सी बात है आप किसी के घर में आके गोली चला रहे और इस तरीके से मार रहे हैं जिससे दुश्मन भी किसी को नहीं मार। प्रशासन की लापरवाही है, लापरवाही है जी। एसपी की लापरवाही है, थाना प्रभारी की लापरवाही है। बिल्कुल, एसपी की लापरवाही, थाना प्रभारी की लापरवाही। यहाँ कह रहे हैं लोग, पूरे परिवार के लोग ऐसे हैं कि रात को सो नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की हालात हो गई है क्योंकि इस घर में मातम अभी भी है, लगातार पसरा हुआ है। पूरा बिहार का लोग तो कह रहा है अब कि इनकाउंटर कर दो। ये बहुत गंभीर मसला है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सचेत होना होगा। यहाँ से 3 लाशें जा चुकी हैं और मासूम बच्चों को के सर से पिता का साया उठ चुका है, क्योंकि वो लोग मजबूत थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3 शख्स जो मजबूत थे उसको गिराया गया और 3 शख्स जो अभी मौत की जिंदगी की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ महिलाएं ज्यादा है, मैंने महसूस किया है। एक डर का माहौल है, बच्चे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मासूम बच्चों की संख्या ही खत्म कर दी गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके जमीन पर इनकी बुरी नजर है, जैसे मेरे को महसूस हुआ। बताइए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे से तीसरे से अलग अलग जगहों से धमकी आ रही है, तो क्या रात को नींद नहीं आ पाती है इन बच्चों? कैसे नींद आएगी जरा बताइए, जिसके घर में तीन मौतें हुई, एक मासूम सा बच्चा है, इसके सामने इसके पिता की हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव होगा। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको आप अपराध के साये में ढकेल रहे। अगर इस बच्चे के सामने अगर इसके पिता की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो भी अब बदले की भावना के आगे चलता है। तो अब हम यही कहेंगे कि इस बच्चे करने वाला है, बिल्कुल इसकी तो अभी मैट्रिक का परीक्षा दिया हूँ। मैट्रिक का परीक्षा दिए हो, इंटर में जाओगे आप। अब बताइए, इंटर में जाएगा, कॉलेज में जाएगा और बहुत सारी सोचिए कि अभी उसको संभलने में भी 1 साल का वक्त लगेगा। और मैं चाहूंगी कि ये बच्चा पढ़े, ना कि बदला लेने की मानसिकता रखे। हाँ, जो कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे आरोपी को फांसी तत्काल मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक के तहत ऐसे इंसान को फांसी की सजा कह रही हूँ। वो भी 3 मर्डर कर चुका था। मैं तो यही कह रही हूँ कि हमें सुशासन की सरकार है, नीतीश जी हैं, चिराग पासवान हैं, कहते हैं कि भाई हम युवाओं के लिए बदलता बिहार, जागरूक बिहार, आई डोंट नो क्या क्या। पूरा बिहार ये खबरों को देख रहा है, तैर रहा है। पूरा बिहार कह रहा है कि ऐसे घटना के बाद एनकाउंटर कर दो। बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ मैं तो यही कहूंगी जो न्यायपालिका के संरक्षण में अगर उनको फास्ट ट्रैक के तहत ऐसी यातनाएं दी जाए तो वो काफी है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि इनकाउंटर करने की बात होनी चाहिए यहाँ पे? एकदम होनी चाहिए सर, क्योंकि योगी बुलडोजर बाबा और योगी की जो मॉडल है वो सीधे इनकाउंटर वाला है। क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है सर। नीतीश कुमार क्या कुछ उनको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि योगी जी को आप लोग बगल में यहाँ पे योगी होते तो इनकाउंटर एकदम सफा हो जाता सर, सब पूरा साफ हो जाता, तब पूरा साफ हो जाता है। यानी कि अपराधी जहाँ भी दिख जाए पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए, इनकाउंटर कर दो। लेकिन सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के साथ में है, गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार के हाथ में जब तो परमिशन मिलेगा तब तो पुलिस को परमिशन मिलेगा तब तो। अब लोग कह रहे हैं कि परमिशन मिलेगा तब तो। योगी जी तो परमिशन दे देते हैं अपने पुलिस को, लेकिन यहाँ पे परमिशन क्यों नहीं आ रहा है अपराधियों को, पुलिस को कि इनकाउंटर करे? अहियापुर नरसंहार, अहियापुर हत्याकांड के चर्चे पूरे देश में चल रहा है मित्रों। राजपुर नए एसएचओ को रखा गया है जो ज्ञान प्रकाश है, और आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि यही थाना है जिस थाना के जरिए लापरवाही बरती गई और यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। मित्रों, अहियापुर नरसंहार और राजपुर थाना, जिस जगह हम खड़े हैं वो राजपुर थाना है। मेरे पीछे तस्वीर है लगा हुआ, बोर्ड देखिएगा, गेट, ये बड़ा गेट राजपुर थाना बक्सर का ये गेट है, और इसी गेट के अंदर में राजपुर थाना की बातें आ रही है। इस अहियापुर कांड की जब बातें आती है, नरसंहार है, इसमें यहाँ जो है जिस तरीके से घटना के बारे में बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं। अचानक सस्पेंड किया गया शाहबाज रेंज के डीआईजी जो है सत्य प्रकाश जो है वो रिकमेंड किए एसपी शुभम आर्या को, और सस्पेंड किया गया राजपुर के जो एसएचओ है संतोष कुमार को सस्पेंड किया गया।
क्योंकि उनका जो है फेल्योर रहा तरीका, और इस ट्रिपल मर्डर केस में उस तक वो नहीं पहुंच पाए या फिर लापरवाही बरती गई, पूरी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण जो है ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि ज्ञान प्रकाश पोस्टेड SHO at Dhansoi has been appointed as the new SHO of, यानी कि शाहबाद रेंज DIG सत्य प्रकाश following the recommendation by SP Somaria on Tuesday suspended राजपुर SHO संतोष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया for his failure to arrest two accused in triple murder case that took place on Saturday at Ahiapur village under Rajpur police station area on Monday. Gyan Prakash, previously posted as SHO at Dhansoi, has been appointed as the new SHO of Rajpur. The families of the victim had accused the SHO of colluding with the prime suspect संतोष एंड मनोज यादव। यहाँ पे आमूल चूल परिवर्तन किया गया इस थाना के अंदर में, SHO को चेंज किया गया और थाना के द्वारा जो कहा गया लापरवाही जो बरती गई, उस लापरवाही को चेंज करते हुए पूरा थाना को भी जो है ये बड़ा सवाल